सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज है 7.1। 7.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर है 4 जो आपके सामने उपस्थित है। तो इसको बनाते हैं। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए एल और एम, ये एल यहाँ देख रहे हैं, एल और एम है ना, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये जो L और M है ना, इसको P और Q क्या करता है? प्रतिच्छेद। मतलब देखिए ये इधर से गया, ये इसे टच होते हुए पार हो गया, तो प्रतिच्छेद करता है। जो आकृति यहाँ दिया हुआ है, आकृति 7.19 है ना, देखिए है। तो हमको क्या करना है? दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, देखिए ABC, ये त्रिभुज है ना, सर्वागसम त्रिभुज CDA, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक ऐसे और एक ऐसे है ना। इसको आप संकेत में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जैसे और क्वेश्चन बनाए उसके अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे कि दिया है ना। तो सॉल्व में क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दिया है? एल समांतर, इसको क्या बोलते हैं? समांतर एम है ना। एल और एम दो समांतर रेखाएं, तो एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? दो रेखाओं के बीच समान दूरी, मतलब यहां से यहां के बीच में क्या है? दूरी समान है। तो एल समांतर एम और पी समांतर क्यू, देखिए पी है, ऐसे देखेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये भी समांतर रेखा है ना। तो P समांतर Q है, जो एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है? देखिए एक दूसरे को ये B पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर D पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे ये BC है ना, ये BC और D, जो ये जो PQ रेखा है ना, वो दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये BC और D तथा D पर प्रतिच्छेद करता है। ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ कहाँ से? यहीं से दिया हुआ है, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से ही लिखते हैं दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे तो इसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज CDA है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज CDA है। कैसे है? इसी को सिद्ध करना है। क्या करना है? ये BC और त्रिभुज CDA सर्वागसम है। तो किस तरह सर्वागसम है? तो देखिए, तो अब क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमाण। L समांतर M, प्रमाण में क्या लिखेंगे? L समांतर M। देखिए L समांतर M और यहाँ क्या हो जाएगा? P जो समांतर है किसके? Q का है ना। जो P समांतर है, देखिए ये रेखा, ये किसके समांतर है? Q का। ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। और ये जो है वो क्या है? दिया गया है, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए L समांतर M और P समांतर Q, इसी को लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। ये समीकरण है, लिख दीजिए समीकरण 2 से। तो यहाँ दोनों देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा समीकरण, जैसे यहाँ L M और P Q, तो जब इसको ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जा रहा है? एक समांतर चतुर्भुज हो जा रहा है। ये जैसे यहाँ से लिखेंगे ABCD, ऐसे लेते हैं है ना, तो ऐसे क्या हो जा रहा है? कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समांतर चतुर्भुज। तो क्योंकि दोनों का हम यहाँ समीकरण ले रहे हैं है ना, तो लिखेंगे तो ये जो त्रिभुज है क्या हो जाएगा? ये BCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैं टोटल लेंगे यहाँ पे, तो ये BCD क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन बन रहा है? ये BC है ना,
त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, ये तरफ है, इस तरफ है, देखिए त्रिभुज सी डी ए है ना, त्रिभुज सी डी ए है ना, सी डी ए दो त्रिभुज बना, जिसमें से देखेंगे बी सी जो है, यहाँ देखिए बी सी, ये बी सी जो है वो किसका समांतर है, ये डी का समांतर है। तो जितनी लंबी ए रेखा है उतनी लंबी ये रेखा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी। किस कारण से, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, है ना। ये क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। मतलब ये आमने सामने की भुजा है ना, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। इस कारण से देखिए, तो ये आपका बी सी बराबर ए डी हुआ। अब यहाँ देखेंगे कोण बी बराबर कोण डी। देखिए कोण बी, ये बी, और कोण डी, मतलब ये कोण और ये कोण, कौन कौन कहलाएगा, सम्मुख कोण। कौन कौन कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, ये हो गया। अतः जब समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज सी डी ए, यही सिद्ध करना था। अब देखिए ये जो है, तो इसमें किसके कारण से ये सर्वागसम हो रहा है, तो देखेंगे पहले क्या लिए, भुजा लिए, कोण लिए, उसके बाद भुजा आया, है ना। तो भुजा कोण, भुजा से मतलब एस, ये एस, मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से इससे क्या हुआ, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सर्वागसम हो गया, है ना यार। हमको यही सिद्ध करना था और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब आइए पंचमा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पंचमा क्वेश्चन देखिए, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल, देखिए ये रेखा है ना, ये रेखा एल है जो कोण ए को, ये कोण है, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि टोटल कोण को आधा आधा भागों में बांटते हैं, ये कोण और ये कोण, है ना, दोनों बराबर होंगे। बी पी और बी क्यू कोण, है ना, बी पी समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा एल पर, देखिए एल पर स्थित बिंदु है जो बी पी और बी क्यू कोण, ये की रेखाओं बी पी और बी क्यू कोण ये की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखेंगे ये लंब है ना, ये क्या है, लंब है, जो आकृति में दिया गया है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वागसम त्रिभुज ए क्यू बी। दूसरा है बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब ये सब हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम क्या लिखते हैं, तो दिया है, तो दिया में है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण, ये देखिए कोण पढ़िए यहाँ पर, जैसे रेखा एल कोण ये को समद्विभाजित करती है ना, एल जो है से ये को समद्विभाजित करती है, ये रेखा हुआ ये रेखा हुआ ये, और ये कोण हुआ ये, है ना। तो लिखेंगे जैसे पी ये और क्यू, ये क्यू ने पी ऐसे ये और क्यू ये आ जा रहा है, तो कोण पी ये क्यू को रेखा ये एल है से समद्विभाजित करती है। और क्या है, और इसमें है बी, देखिए बी पी, ये बी पी है, बी पी और बी क्यू, ये जो बी क्यू देख रहे हैं वो क्या है, ये पी तथा ये क्यू पर क्रमशः ये क्या है, लंब है, ठीक है। यह लिखेंगे और बी पी तथा बी क्यू ये पी तथा ये क्यू पर क्रमशः क्या है, लंब है, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करेंगे, देखिए सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है पहला देखिए ये सिद्ध करेंगे पहला,
त्रिभुज ए पी बी सर्वागसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये सिद्ध कर रहे हैं पहला। और दूसरा सिद्ध करेंगे, इसी को लिखेंगे दूसरा, बी पी बराबर बी क्यू, है ना, बी पी बराबर बी क्यू, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद क्या लिखते हैं तीसरा स्टेज में, प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। चलिए प्रमाण लिख रहे हैं, तो प्रमाण में लिखते हैं ऊपर से ही। देखिए, तो पहला काम पहले सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ये पी बी, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये पी बी, ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे ये त्रिभुज ये पी बी तथा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये क्यू बी, ये त्रिभुज बन रहा है, ये क्यू बी, ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ये क्यू बी में। ठीक है, तो इसमें कौन बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, देखेंगे ये पी बी, ये कौन बन रहा है 90 डिग्री कौन, इसमें कौन ये पी बी है ना, बराबर ये क्यू है, तो इसमें बन जाएगा ये क्यू बी। देखिए ये क्यू बी मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जो लंब है, तो ये क्या है, प्रत्येक जो कोण है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कैसे जानेंगे हम 90 डिग्री कौन है, देखेंगे ये जो ऐसा सिंबल दिया हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री कौन हुआ, मतलब कोण P और कोण Q 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोण PAB बराबर कोण QAB, देखेंगे PAB बराबर, देखिए कोण PAB, ठीक है, बराबर कोण QAB, मतलब ये दोनों, ये जो L रेखा है समद्वि विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण बराबर है। तो ये किस कारण से बराबर है, दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है P कोण P ये Q, ठीक है, वो L है, को L समद्वि विभाजित करती है, इस कारण से ये दोनों कोण बराबर। मान लीजिए ये कोण है, ये जो रेखा बांट रही है दोनों को, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए ना। ठीक है, अब देखेंगे जब बराबर है तो ये जो है ये और B, देख रहे हैं ये रेखा ए और बी जो रेखा है वो दोनों के लिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये जो रेखा है तो इसका भी कॉमन है और इसका भी कॉमन है। तब ये एक रेखा दोनों के लिए यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो ये बी बराबर ये बी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, मतलब दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। अतः त्रिभुज ये पी बी सर्वागसम त्रिभुज ये क्यू बी, ये क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। किस कारण से सिद्ध हुआ, देखिए पहले क्या लिए हम, ये कोण लिए है ना, फिर कोण लिए, फिर भुजा लिए। ठीक है, तो कोण एंगल साइड है ना, तो इसको लिखेंगे एंगल साइड में ये एस से। ठीक है, ये एस से मतलब ये एस सर्वागसमता से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है बी पी बराबर बी क्यू, पुनः लिखिए पुनः बी पी बराबर बी क्यू। ये कैसे होगा, देखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, यहाँ देखिए बी पी बराबर बी क्यू, जितना लंबा ये है उतनी लंबा ये है, क्योंकि समद्वि विभाजित करता है। आप चित्र बढ़िया से बनाएंगे तो ये किस कारण होता है कि जब त्रिभुज सर्वागसम होती है तो उसके संगत जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए छठा, आकृति 7.21 ये है में ये सी बराबर ये सी, देखिए ये सी बराबर ये ई है ना, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये लाइन देखिए थोड़ा लंबा हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो आप जब बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, पेंसिल से बनाना। ठीक है, उसके बाद ये बी बराबर ए डी, ये बी बराबर ए डी, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, याद रखिएगा। कौन बी ये डी, कौन बी ये डी, ठीक है, कौन बी ए डी, कौन ये बन रहा है बराबर कौन ई ए सी, कौन ई ए सी, देखिए ये कौन बन रहा है ना, ये कौन और ये कौन,
दोनों बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर, यहाँ खाली रह गया है। दर्शाइए कि बी सी बराबर डी है। बी सी, देखिए बी सी मतलब ये बराबर डी ई है, मतलब ये और ये हमको दर्शाना है। चलिए बनाते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, यहीं से लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व दिया है। क्या दिया है, देखिए ये सी बराबर ये ई, ये सी बराबर ये ई दिया हुआ है, और फिर है ये बी बराबर ए डी, ये बी बराबर ये डी, ये दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया हुआ है। ये सब क्या हुआ है, दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन से लिखें। अब क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करेंगे बी सी बराबर डी ई, यही हमको सिद्ध करना है, बी सी बराबर डी ई, है ना, बी सी बराबर डी ई, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कैसे बराबर है, आइए सिद्ध करते हैं। चलिए सिद्ध करने से पहले क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, पूरा इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ देखिए कोण बी ए डी, ये कौन है ना, बी ए डी, तो ये कौन बन रहा है ना, तो कोण बी ए डी ये किसके बराबर है, कोण ई ए सी, ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कोण ई ए सी, ये दिया हुआ है, दिया है, और दिया है तो इसी को लेंगे समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब जो है ना दोनों तरफ देखेंगे, ये जो खाली जगह है ना इसको जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में जोड़ देंगे, मतलब ये कोण में और ये कोण में, ये दोनों जुट जाएगा। तो देखिए इस वही लिखते हैं, समीकरण, समीकरण में है ना दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, ये कोण, तो ये कोण क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, कोण सी ए डी, ये कोण बन रहा है ना, ये कोण सी ए डी में ये कोण बन रहा है, तो लिखेंगे दोनों तरफ कोण सी ए डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोण सी ए डी जोड़ने पर, ठीक है, कोण सी ए डी जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए पहले लिखेंगे इसको, कोण बी ए डी और प्लस जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे कोण सी ए डी, अब बराबर यहाँ है, फिर इसको लिखेंगे कोण ई ए सी और जोड़ेंगे ये कोण सी ए डी, जोड़ दिए। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ देखेंगे बी ए डी प्लस सी ए डी, देखेंगे बी ए डी प्लस सी ए डी, मतलब ये जोड़ दिए तो यहाँ से ये कोण बन गया, है ना, ये कोण बन गया, यहाँ पर ये दोनों जुट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण बी ए सी, ठीक है, कैसे, बी ए सी देख रहे हैं इससे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ई ए सी में जुड़ जाएगा सी ए डी, सी ए डी, तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक काउंट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ई ए डी, ई ए डी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये जो कोण है ना से यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कोण ई ए डी, ठीक, ये दूसरा समीकरण हो गया, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब बी ए सी, ये कौन हुआ ना, तो ये कौन हुआ, तो बी ए सी, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज यहाँ से जो ये त्रिभुज बन रहा है ना इसको, ठीक है, इसको लिख रहे हैं सी है, सी बी ए सी तथा त्रिभुज डी ए ई, मतलब ये त्रिभुज यहाँ से लेकर ये जो त्रिभुज बन रहा है सो, ठीक है, डी ए ई में। अब देखिए इसमें क्या है, ये सी, देखिए ये सी है ना, ये सी बराबर ये ई, कैसे है, ये देखिए ये सी बराबर ये ई, ये तो ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब देखेंगे फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए, ये बी बराबर ए डी दिया हुआ है, ये बी बराबर ए डी कैसे है, देखिए ये बी बराबर ये डी, ये दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कोण, जब ये इतना दिया हुआ है तो लिखेंगे कोण बी ए सी, ये जो बढ़ा सो कोण ये लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, है ना। बी ए सी बराबर इसको लिखेंगे कोण ई ए डी, है ना। ये कहाँ से लिखे हैं? समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से लिखे हैं। जब ये सब बराबर है तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज बी ए सी सर्वागसम त्रिभुज डी ए ई। ये कैसे हुआ? देखिए कैसे हुआ, ये भुजा हुआ, यहाँ देखिए ये भुजा हुआ, ये कोण हुआ और ये भुजा हुआ, मतलब साइड एंगल साइड, है ना। साइड एंगल साइड मतलब जो सर्वागसम है एस, ये एस सर्वागसमता से, सर्वागसमता से ये बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, है ना। और दूसरा क्या है? अतः, ये तो है ये अतः, अतः हमको क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था इस तरह से छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी, ये जो पी है ना, ये पी मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड, देखिए डी और ई रेखाखंड ए बी के ही और ए बी के एक ही ओर स्थित, देखिए इधर स्थित दो बिंदु है। कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये कौन बना? बराबर कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, ये बी ई, ये कौन बना? मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। और कोण ई पी ए, मतलब ये कोण, और कोण डी पी बी, कोण डी पी बी, मतलब ये कोण बराबर है। ठीक है, तो यही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, दिया है, लिखेंगे ए बी, जो यहाँ पर क्वेश्चन में है वही लिखेंगे। ए बी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, और पी इसका मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई, देखिए ये बी ई का बराबर है। और क्या दिया हुआ है? ये देखिए और दिया हुआ है कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमको ये सब करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो पहला में सिद्ध क्या करेंगे? त्रिभुज डी ए पी सर्वागसम त्रिभुज ई बी पी, ठीक है। और दूसरा सिद्ध करेंगे ए डी बराबर बी ई, ठीक है, दूसरा सिद्ध करेंगे ए डी बराबर बी ई, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण क्या लिखेंगे? जो सिद्ध करना होता है उसी से लिखते हैं। तो पहला में जो है ई, देखिए कोण, प्रमाण लिखेंगे कोण ई पी और ये कौन, ये कौन लिख रहे हैं? ई पी ए, कौन ई पी ए, इधर ला कौन। अब दूसरा तरफ क्या लिखेंगे? बराबर जो दिया हुआ देखिए, है ना, कौन डी पी बी, कौन डी पी बी, मतलब ये कौन, ठीक है, कौन डी पी बी, ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, दिया है। और यही फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ यहाँ देखिए ये कौन, ये कौन, और इसमें क्या करेंगे कि आपको दोनों तरफ ई पी और डी, ई पी डी, ये कौन, ये कौन, ये कौन जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ते हैं दोनों तरफ कौन ई पी डी जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा त्रिभुज से ही जुड़ जाएगा। तो जो एक कोण यहाँ बन रहा था ना, ये कोण क्या हो जाएगा? ये पूरा कोण हो जाएगा। देखिए ये त्रिभुज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें भी इसको जोड़ देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, समझ गए?
तो दोनों तरफ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले से क्या है, पहले से ये है, देखिए ई कोण ई पी ये प्लस इसमें जोड़ देंगे कोण ई पी डी बराबर दूसरा क्या है कोण डी पी बी, इसमें जोड़ देंगे ये ना जोड़ेंगे ना कोण ई पी डी। अब देखिए इसको तो जोड़ दिए, तो जोड़ देने के बाद क्या होगा, कोण ई पी ए में जोड़ देंगे ई पी डी, कोण ई पी डी मतलब ये जोड़ देंगे, ये पूरा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज पूरा बन जाएगा, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज क्या बनेगा, देखिए डी पी ये त्रिभुज बन जाएगा इससे, है ना, त्रिभुज आया नहीं तो ये त्रिभुज बन गया। तो कौन क्या बनेगा, कोण डी पी ए मतलब ये जो पी है से यहाँ तक पूरा बन जाएगा, यहाँ तक कहाँ तक बन जाएगा, देखिए यहाँ तक, ठीक है। ऐसे में जोड़ देंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर ये हो जाएगा कोण ई पी बी, देखिए इसको जोड़ दिए तो ई पी बी ऐसे त्रिभुज गया, तो ये कौन हुआ ना, ये जुट गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, है ना। अब देखिए अब इसी का त्रिभुज निकालेंगे, ये इसको त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये आप बता रहे थे, ये त्रिभुज है ना, तो इसको त्रिभुज करते हैं और इसको ये त्रिभुज करते हैं, कौन को त्रिभुज में बदलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज यही लिखेंगे डी पी ये, चाहे डी ए पी एक ही बात है ना, तथा और त्रिभुज ई पी बी, ठीक है, ये त्रिभुज में। तो इसमें क्या है, ये पी बराबर बी पी, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है, दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ देखिए, है ना, ये पी बराबर बी पी दिया है, यहाँ देखिए ये पी बराबर बी पी मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, ये समद्विभाजक कर रहा है, बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु में पी है, तो मध्य बिंदु पी है तो इधर और इधर दोनों बराबर होगा, इसलिए ये बराबर है। अब कोण यहाँ देखेंगे, कोण अब सिद्ध कर रहे हैं हम, तो कोण डी पी ए बराबर कोण ई पी बी, है ना। तो ये समीकरण कौन समीकरण से, देखिए समीकरण डी पी ए बराबर कोण ई पी बी, ये समीकरण से लिखेंगे समीकरण दूसरा से, ठीक है। जब दूसरा समीकरण से है तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये क्या है, दिया है, यहाँ देखिए बी ए डी बराबर कोण ए बी ई दिया हुआ है, और या इस तरह से क्या है, सब बराबर है, इधर भुजा और इधर भुजा, कोण भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वागसम त्रिभुज ई बी पी, त्रिभुज डी ए पी सर्वागसम त्रिभुज ई बी पी, ये किस कारण है, ये एस ये से है ना, एंगल साइड एंगल सर्वागसमता से, सर्वगसमता से, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और जो दूसरा है यहाँ पे ए डी बराबर बी, है ना, ए डी बराबर बी है, ए डी बराबर बी ई है, वो सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से, ए डी देखिए ए डी बराबर बी ई, ठीक है। जब इस सर्वागसम होते हैं दो त्रिभुज तो उसके संगत भुजाएं बराबर होती है, इस कारण ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखिए 8 क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा है। क्वेश्चन 8 देखिए, ए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, देखिए कोण सी ये सी समकोण है, एम कर्ण है, एम क्या कहलाता है, एम जो ये से जाता है कर्ण है। जब समकोण त्रिभुज होता है माना ये समकोण है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना, ऐसे यहाँ पर समकोण यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जब समकोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक। ये बी का मध्य बिंदु है, मतलब एम जो है सो ये बी का मध्य बिंदु है, यहाँ और यहाँ के बीच में ये जो है से मध्य बिंदु है। सी और एम से मिलकर डी तक, मतलब यहाँ से लेकर फिर ये आगे बढ़ा है, ठीक है। इसलिए डी एम बराबर सी एम, डी एम मतलब जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो जितना दूरी ये उतनी दूरी ये है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, देखिए आकृति ये है। तो ये सब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, ये त्रिभुज यहाँ से लेकर ये त्रिभुज
ये त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो यहाँ समकोण मतलब 90 डिग्री कोण है, और 90 डिग्री कोण को दो भागों में बांटने का काम कर रही है ये एम, है ना। चाहे ए डी चाहे ए सी, एम सी कीजिए चाहे सी एम कीजिए, ठीक है। वही कर्ण ए बी को मध्य बिंदु क्या है, एम है। रेखाखंड सी एम खींचकर इसे बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी एम बराबर डी एम हो जाती है। मतलब इस रेखा को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि यहाँ से यहाँ की दूरी सी एम और यहाँ के से यहाँ की दूरी डी एम, दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाकर रेखा बी डी खींची गई है। देखिए बी डी खींची गई है, बी और डी, मतलब ये जो रेखा इधर से गई है ये रेखा, तो यहाँ से जो आई यहाँ से यहाँ के बाद खींच दिया गया है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी सर्वागसम, त्रिभुज बी एम डी, दूसरा है कोण डी बी सी एक समकोण है, और तीसरा है त्रिभुज डी बी सी सर्वागसम, त्रिभुज ए सी बी है, और चौथा है सी एम बराबर 1/2 ए बी। चलिए प्रमाण, और यहाँ और हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी में देखेंगे ये एम सी, यहाँ देखिए ये एम सी, ये त्रिभुज है, यहाँ से ऐसे ए एम सी, और बी एम डी त्रिभुज बी एम डी, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ए एम बराबर बी एम, ये एम मतलब यहाँ की जो दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर है, क्योंकि ये समद्वि भाजित करती है, इसलिए सी एम बराबर डी एम, इसलिए क्या हो जाएगा, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये, क्योंकि बढ़ाया गया है ना। और त्रिभुज और कोण ये एम सी बराबर कोण बी एम डी, देखेंगे ये क्या है, ये एम सी, यहाँ देखिए ये एम सी मतलब ये कोण, और दूसरा है बी एम डी मतलब ये कोण। तो ये कोण जो और ये कोण क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, त्रिभुज ए एम सी सर्वागसम, त्रिभुज बी एम डी ए सी एस मतलब साइड एंगल साइड से सर्वागसम होता है, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने ये जो दोनों त्रिभुज है दोनों क्या है, सर्वागसम के अनुसार इस बराबर होता है, और इसके संगत भुजाएं भी बराबर है। ये क्या है, संगत भुजाएं बराबर है, जिसके कारण ये पहला जो है सो सॉल्व हो गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सॉल्व होगा, पहले उसी से इसको बना रहे हैं। ये एम बराबर डी एम, यहाँ देखिए ये एम, बार बार पेज कितना पलटेंगे, ये एम बराबर डी एम, मतलब जितना दूरी है उतनी दूरी ये है, इस कारण से ये बराबर है, समीकरण 1 मानते हैं। और बी एम बराबर सी एम, देखेंगे बी एम बराबर सी एम, जब इधर से इधर गया दूरी बराबर, तो इधर से और इधर भी आएगा, इससे दोनों बराबर है। समीकरण पहला ये है और समीकरण दूसरा ये है, और दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ रहे हैं इसको, तो ये एम और बी एम को जोड़े, ये दोनों को, और ये दोनों को इधर जोड़े, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये एम और बी एम जुड़ गया, तो क्या हुआ, देखेंगे ये एम और बी एम जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ये भी, तो वही हुआ ये भी। और यहाँ देखिए सी एम और डी एम जुड़ गया, सी एम और डी एम जुड़ गया, मैंने यहाँ से यहाँ जुड़ गया, तो क्या कहलाएगा, सी डी कहलाएगा, सी डी, समझ गए। अब पुनः त्रिभुज डी बी सी और ये सी बी में, यहाँ देखेंगे डी क्या है, डी बी सी, डी बी सी मतलब ये त्रिभुज बन रहा है, पूरा त्रिभुज बन रहा है ना। और ये सी बी में और ये सी बी में ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि ये सी बराबर बी डी है, जो आपका जो त्रिभुज ए एम सी सर्वागसम त्रिभुज बी एम डी से है, और ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर बी सी, ये ए बी बराबर सी डी, देखेंगे ये बी बराबर सी डी, दोनों बराबर है, और जब बराबर है तो ये क्या है, बी सी बराबर बी सी, यहाँ देखेंगे बी सी बराबर बी सी, मतलब ये जब बराबर, जब ये इधर से जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ से त्रिभुज बना, ऐसे त्रिभुज बना, फिर है एक ऐसे त्रिभुज बना, तो ये कॉमन हुआ दोनों त्रिभुज बनाने में, ये दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो त्रिभुज डी बी सी सर्वागसम त्रिभुज ए सी डी, ये थर्ड प्रूफ हो गया, है ना। ये क्या हुआ, जो तीसरा है यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, तीसरा ये प्रूफ हुआ, अभी तीसरा प्रूफ हुआ, अभी दूसरा बाकी है। तीसरा प्रूफ किया तो अब तीसरा से दूसरा आसानी से बन जाएगा, और किसके सैड सैड सैड, इसमें पूरा सब सैडे बन रहा है ना। अब दूसरा में था कोण ए सी बी बराबर कोण डी बी सी, देखेंगे दूसरा है ना, हाँ दूसरा है कोण डी बी सी एक समकोण है, तो ये आपका जो है ए सी बी और डी बी सी, ये कोण
ये सी बी मतलब ये कोण, और तुम्हारा डी बी सी मतलब ये कोण, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री कोण है। कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का। ये सी बी 90 डिग्री का समकोण खा रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जगह पर 90 डिग्री बैठा दिए और ये सेम उतार दिए, इसको इधर से लाए, हमने इसको इस तरह से लिख दिए। इस तरह से क्या हो गया, एक समकोण हो गया। हमने दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में है कोण डी बी सी एक समकोण है, तो ये सिद्ध हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा में आपका सी एम बराबर 1/2 ए बी है। तो यहाँ देखिए दिया है त्रिभुज देखेंगे तो एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए एम जो है ए बी का मध्य बिंदु, आधा आधा बीच में है, आधा भागों में बांटती है। और ए एम बराबर बी एम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम जितना दूरी है उतना दूरी ये हो जाएगा। तो ये एम बराबर बी एम तथा ये एम प्लस बी एम देखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना, यही किया है। तो ये एम प्लस बी एम है ना, ये एम प्लस बी एम बराबर ये क्या हो गया, ये हुआ। और यहाँ पर देखेंगे ये एम बराबर बी एम है, यहाँ देख रहे हैं ये एम बराबर बी एम, तो ये एम और यहाँ प्लस बी एम है। ये जब दोनों बराबर है तो इसके जगह पर यहाँ क्या लिख दिए, ये एम लिख दिए। दोनों बराबर है, ये एम बराबर बी एम, तो बी एम बराबर ए एम, मतलब बी एम ए एम के बराबर है, ये एम बी एम के बराबर है। तो बी एम के जगह पर क्या लिखेंगे, ये एम लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एम हो जाएगा, बराबर ये भी है। अब इसको जोड़ दिए तो 2 एम बराबर ये भी हो गया। ये क्या होगा, तीसरा समीकरण हो गया, है ना। चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें तीसरा समीकरण हुआ। अब देखेंगे ए बी बराबर सी डी, त्रिभुज डी बी सी में त्रिभुज डी बी सी सर्वाग्रसम त्रिभुज ए सी बी में ये आपका लिया है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपका समीकरण ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये है। यहाँ देखिए ये, तो इससे ये ला हो गया, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये भी बराबर सी डी है ना, इस त्रिभुज का सर्वाग्रसमता से, तो ये भी जो है, तो ए बी का हम आधा करेंगे तो ये एम हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बी यहाँ है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इधर ए एम हो जाएगा और इधर बी एम हो जाएगा, चाहे एम बी है ना, तो वही है, इसका आधा किए, ठीक है। उसी तरह से सी डी, ये सी डी है तो इसका आधा करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। सी डी का आधा क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका सी डी का आधा क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। तो वही सी एम किए, दोनों तरफ आधा आधा कर दिए, तो ए एम बराबर सी एम, ठीक है। ए एम बराबर सी एम, ये चौथा समीकरण में दिया हुआ है, ये चौथा समीकरण हुआ, ए एम बराबर सी एम। और समीकरण तीसरा, समीकरण चौथा, समीकरण तीसरा ही होगा और समीकरण चौथा हुआ, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो ये एम बराबर ये बी, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 2 ए एम बराबर ए बी है, 2 ए एम बराबर ए बी यहाँ हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 2 ए एम बराबर ए बी, इसको उतार रहे हैं, तो ये एम जो है ये एम बराबर सी एम है, समझे, ये एम बराबर सी एम, तो सी एम बराबर ये एम हो सकता है। तो ये एम की जगह पर यहाँ क्या बैठा देंगे, सी एम बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2 सी एम बराबर ए भी होगा, सी एम 2 है, सी से डिवाइड हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, और सी एम बराबर 1/2 ये बी, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं 7.2 के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।